दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। मैं बिहार दौरे पर था और काफ़ी भ्रमण किया ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और कई पत्रकारों से बातचीत हुई, जो राजनीतिक समझने वाले समाज के विभिन्न वर्गों से, शिक्षकों से बातचीत हुई। निश्चित रूप से बिहार का चुनाव, बिहार की जो सोच है, जनता की सोच है, वाकई हमें कह सकते हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं उसमें राजनीतिक चेतना बिहार में बहुत ज़्यादा है। गरीबी हो सकती है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना के, राजनीतिक डिस्कशन के बारे में कहें तो बिहार प्रथम श्रेणी में ही माना जाएगा। अब जो स्थिति बिहार में है, इस बार पिछले चुनाव की तुलना या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की राजनीतिक सियासत अलग ही चल रही। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं हैं कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है और वो भूल जा रहे हैं, और तरह तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ एक नया राजनीतिक उदय हुआ है, वो है प्रशांत किशोर, जो अपनी नई सियासत, नया बिहार बनाएंगे, विकास कराएंगे, इसके साथ अपनी वो मुहिम में 2 वर्षों से जुटे हुए हैं। चिराग पासवान, जो 2020 में नीतीश कुमार को हराने के लिए 135 सीटों पर लड़े थे, इस बार वो एनडीए के साथ हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहार की जातीय समीकरण है, वो अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो एनडीए के साथ है। लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण नकारात्मक बिंदु हैं जो दिखाई दे रहे हैं, एक तो उनकी सेहत है, दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण हो रहा है पलायन, लगातार घट रही कानून व्यवस्था, शराबबंदी, और जीत हार के अंतर जो 79 सीटों पर थे, वो 79 सीटें भी अहम मानी जाएंगी। इस प्रकार अगर वहाँ में माने कि इस बार चुनाव जो होगा वो सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के बीच पिछली बार भी था, इस बार भी होगा, लेकिन परिस्थितियां बदली होगी क्योंकि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ होंगे। अब अगर हम एक एक बिंदुओं का विश्लेषण करें तो मोदी की लोकप्रियता अभी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गरीब प्रदेश होने के कारण सर्वाधिक केंद्र प्रदेश की योजनाओं का लाभ बिहार के हर तबके को मिल रहा है, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इसीलिए जो वक्फ बोर्ड बिल आया है, पास किया गया है, बिहार जैसे राज्य में बहुत मुस्लिम बहुत एग्रेसिव नहीं है, नाराजगी तो जरूर है लेकिन एग्रेसिव नहीं है। पिछली बार चुनाव में ओवैसी ने जो सीमांकन क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मतों का निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होगा और भी बीजेपी के खिलाफ होगा, जबकि अन्य जातीय समीकरण जो अति पिछड़ा, अति दलित है, वो अभी भी बड़ा वर्ग नीतीश के साथ है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आधार है नीतीश का, वो है महिलाओं का समर्थन। 1,39,40,00,000 महिलाओं को सीधे नीतीश सरकार उनको लाभ दे रही है, उनके खाते में पैसा जा रहा है, और उसमें 40 से 50 लाख महिलाएं हर बार नीतीश के साथ होती हैं, और हर वर्ग की महिलाएं होती हैं, कोई एक वर्ग की नहीं मिलती। इसलिए नीतीश की उपयोगिता आज भी प्रासंगिक है जैसे पिछले चुनाव में होती थी, क्योंकि जो उनके वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका उनके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष चाहे जितना उनके खिलाफ आरोप लगाए, जो भी विरोध करे, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस चीज को बीजेपी जानती है, इसीलिए नीतीश को फिर मुख्यमंत्री बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी फिर आगे 2025 विधानसभा चुनाव में आ रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बार भी जातीय आधार पर ही मतदान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। अब क्या स्थिति बनेगी, आने वाले 3 महीने बाद चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री के दौरे लगातार बढ़ेंगे, वो क्या बदलाव लाते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 2020 से भी अधिक आक्रामक होकर सियासत कर रहे हैं, नीतीश पर भी हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर कर रहे हैं, और उनका 2 आधार वोट बैंक, यादव और मुस्लिम, जिनका मत प्रतिशत 30 से 32% हो जाता है, इंटैक्ट है, और कांग्रेस उनके साथ है। तो ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है,
लेकिन अगर हम फिर भी जातीय समीकरण के आधार पर बिहार का निर्णायक होता है तो अभी वो जातीय समीकरण जो है उसका पलड़ा 20 है तेजस्वी यादव के गठबंधन से। अब आने वाले चुनाव दिनों में कितनी तेजी के साथ क्या स्थिति बनती है और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रत्याशियों का चयन। गठबंधन में चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, उसमें टिकट के बंटवारे, प्रत्याशी चयन किस आधार पर जातीय तालमेल करके सारे दल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के साथ हैं या महागठबंधन के साथ हैं, कैसे वो चुनाव लड़ते हैं, कैसे सीटों का बंटवारा करते हैं, प्रत्याशी चयन किस आधार पर कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।